हाँ तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कल आप को जब योगदान पत्र और पदस्थापन पत्र मिल जाएगा, उसके बाद आप स्कूल जाएंगे और उसमें लिखा हुआ है कि 2 दिन के अंदर आपको योगदान स्कूल में ले लेना है। अगर कोई आदमी पहले से शिक्षक हैं तो उनको फिर वहाँ से विरमण पत्र लेना होगा, उनको रिज़ाइन देना होगा। तो फिर वो अपना उसी हिसाब से डीओ ऑफिस में या बीआरसी में जाके वो समझ लें कि उनको कितना, अगर उनको ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए तो उनको समझना होगा। रहा ये कि जो पहले से टीचर नहीं है वो क्या करें और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे तैयार करें, कैसे फ़ाइल बनाएं कि उनको परेशानी यहाँ पे ना हो। तो जब आप डीआरसी ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 कागज़ मिलेगी, एक पदस्थापन पत्र मिलेगा और दूसरा योगदान पत्र मिलेगा। योगदान पत्र वो जमा हो जाता है एक फ़ाइल, जो डीओ की 2 फाइल यहाँ पे आमतौर से हम लोगों को तो 2 ही फाइल लगी है, ऐसे आप 3 फाइल रखें तो 2 फाइल बनाना है जो यहाँ जमा हो रहा है, बल्कि 3 फाइल आप बनाएं। और जो डीओ ऑफिस एक फ़ाइल जाएगी, एक स्कूल रहेगी और एक हो सकता है कि वो बाद में, हमारे यहाँ नहीं लिया इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बाद में वो बीआरसी भेजे। तो जो डीओ ऑफिस जाएगी जो फ़ाइल, तो उसमें ओरिजिनल योगदान पत्र वो ले लेते हैं, वो वहाँ चली जाती है। स्कूल में आपको छाया पड़ती रहती है दोनों की। पदस्थापन पत्र वो ओरिजिनल वो आपके पास रहेगा, सिर्फ योगदान पत्र वो आपसे ले लिया जाएगा ओरिजिनल वाला। तो आपको करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने हेडमास्टर के नाम के सेवा में या जो भी है। एक मैं वो भी छाया प्रति मैं दे रहा हूँ, इसमें एक फॉर्मेट है, आप उसमें अपना नाम, अपना क्लास और एक पत्रांक भी होता है वो दिया रहता है। आप देखेंगे कि जितने भी चाहे वो ओरिएंटेशन लेटर हो या और आज जो मिलेगा पदस्थापन जो कल मिलेगा, हर में पत्रांक दिया रहता है, वो आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके अलावा जो है डेट है या जो फॉर्मेट मैं दे दूंगा आप उसको देख लीजिएगा। तो एक सबसे पहले एप्लीकेशन आपको ज़रूर लिख लेना है अपने प्रिंसिपल के, अपने हेडमास्टर के नाम, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कागज़ में 2 कागज़ जो कल आपको मिलेगा, योगदान पत्र और पदस्थापन पत्र, सबसे पहले उसी की छाया प्रति आपको फ़ाइल में ऊपर रखनी है। मैं सिलसिलेवार ढंग से समझा दे रहा हूँ कि कौन कौन को हम कैसे कैसे रखें। उसके बाद जो है आप एडमिट कार्ड रखते हैं बीपीएससी का, फिर आप चाहें, फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग वाला लेटर है उसको आप रख दें, फिर काउंसलिंग लेटर के बाद औपबंदिक है उसको आप रख दें। उसके बाद आपको स्टेट का जो सर्टिफिकेट मिला है, हमने तो दोनों ही जमा किया था, और वो स्टेट का वो भी जो नेट से निकाले थे और अभी जो कल परसों मिला है वो दोनों हमने दे दिया था, ठीक है। तो ये अब तक जो डॉक्यूमेंट्स ऊपरी हम लोगों को मिले हैं वो दे देना है, सबसे पहले उसी को रखना है। हमसे एक गलती हुई थी कि हम शुरू में हमने मैट्रिक काल से शुरू किया था, उधर वाला रख दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले जो आपको बाद में मिला है इस सब को पहले रखना है। उसमें भी सबसे पहला जो पेपर होगा वो एप्लीकेशन के बाद योगदान पत्र होगा और पदस्थापन होगा, ये 2 को आपको शुरू में रखना है। एक बात और है कि उसके बाद आपको क्या रखना है, तो उसके बाद आप ऊपर से शुरू करें आप, यानी कि बीएड आपने किया है तो बीएड वाला मार्कशीट, बीएड वाला मूल उसको आप पहले रखें, फिर उसके बाद बीए का, ग्रेजुएशन का, या अगर आपका एमए है तो एमए का, फिर उसके उसी हिसाब से आपको ऊपर से नीचे चले जाना है। और उसी तरह आपको जो है ऊपर से आपको क्या कहते हैं, रिज़ल्ट को उठाना है, जो आपका मार्कशीट है उस मार्कशीट को भी आपको ऊपर से उठाना है और नीचे तक ले जाना है। बीएड में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या बीए का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब का मार्कशीट आपको रख देना है। एक काम उसमें ये भी करना है कि उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, हर कॉपी पे आपका नाम या सिग्नेचर और प्लस सेल्फ अटेस्टेड वो लिख देना है, ठीक है। ये काम कर लीजिएगा, इसमें हम लोग को टाइम लगा क्योंकि हम लोग का किया हुआ नहीं था पहले से। उसके बाद जो आपको कॉपी रखनी है उसके नीचे, उसमें आधार है, पैन है और पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी है, 3 हो गए। और
रेसिडेंस है, मतलब ये निवास प्रमाण पत्र उसको रखना है। अगर आप बीसी से हैं या ईबीसी से हैं या फिर और कोई आरक्षण है ईडब्ल्यूएस से है तो वो भी जो है उसको भी आपको रख देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए हैं ये आपको एक सिलसिलेवार ढंग से रखना है ताकि वहाँ पे ज़्यादा आपको खोजना ना पड़े। जो आप एप्लीकेशन लिखिएगा उस एप्लीकेशन का आप फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, क्योंकि ये करते क्या है कि एक एप्लीकेशन तो ले लेते हैं लेकिन दूसरे एप्लीकेशन में वो आपको लिख के देते हैं, साइन करके पे हेडमास्टर सर देते हैं कि इसको आप रखिए और ये आपके पास ये रहेगा। प्लस वहाँ से जो कागज़ मिलेगी दोनों कागज़ उसके भी आप जितना आप चाहें 4-5 कॉपी आप बन लें, ताकि आपको 2 फाइल तो यहाँ जमा ही करना है। बाद में भी वो बताते हैं कि तीसरा फाइल भी एकदम बाज़ाब्ता जो सब चीज़ आप यहाँ दे रहे हैं उसका सेम वही बना के आप अपने पास भी रख लीजिए। तो 3 तो आपको रखना ही रखना है। अगर एक आध और भी आप रखते हैं तो ये आपके ऊपर है, लेकिन 3 फाइल आपको बना लेना है। एक फ़ाइल आपको स्कूल वाले ले लेंगे और दूसरी फ़ाइल जो है वो डीओ ऑफिस जाएगी। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। इसमें अगर और कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और मेरा नाम तौसीफ़ अहमद है और मैं बस इंग्लिश ट्रेनर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अरेंज वे में आप रखें। हाँ, फ़ोटोज़ भी आपको 2 फ़ोटो उन्होंने लिया था डीओ ऑफिस के नाम और 1 फ़ोटो उन्होंने लिया था, तो 4-5 फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। और तो कोई ऐसी बात नहीं है। और आप ज़्यादा घबराए भी नहीं, आप मिले, आप इत्मीनान से आएँ। हमारे प्रिंसिपल, हमारे हेडमास्टर साहब बाहर थे तो थोड़ा देर से ही आए थे, तो उसी हिसाब से नहीं कि बहुत दौड़ के जाना है। तो बस आप इत्मीनान से आएँ, बस स्कूल टाइम में पहुंच जाएँ तो आराम से आपका काम हो जाएगा और आज का दिन काउंट हो जाएगा। तो बने रहें, आपकी ये क्या है, जीवन का ये बहुत अहम मौका है। आप लोग सब मास्टर बने, मैं भी मास्टर बना हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, बाय।